आरक्षण कोटे पर उमर सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाने का लिया गया फैसला। किसी कैटेगरी के कोटे में बदलाव नहीं। आरक्षण नीति में बदलाव को लेकर किसी तरह के दबाव से मुख्यमंत्री ने किया इनकार। बोले, ये मैंने किसी की सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया। एसआईआर के समर्थन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, सवाल उठाने वाले सियासी दलों को समझाए चुनाव आयोग, ये खतरनाक नहीं। ईवीएम का भी किया समर्थन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय मामले पर दिया बयान। कहा, कुछ लोग मजहब के नाम पर सीटें बांटना चाहते हैं। नीट की परीक्षा में मेरिट देखी जाती है। शिवसेना प्रेसिडेंट मनीष साहनी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री के बयान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि अगर सरकार ने मेडिकल कॉलेज जमीन दी है तो वापस ले ले। जम्मू कश्मीर कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान। कहा, बैठक में जो हुआ वो जल्द सबके सामने होगा। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर। एसआरओ 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर्स। बीजेपी जम्मू कश्मीर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों के आवंटन के मुद्दे पर बात की। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज मुद्दे को लेकर बीजेपी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज चलना ही नहीं चाहिए था। ये भक्तों के दान से चलता है। इसमें गुरुकुल आयुर्वेद संस्थान चलना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर जिले के मुद्दों पर की अहम मीटिंग। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू ने मीडिया को जानकारी दी। कहा, कई अहम डेवलपमेंट पर पार्टी का रुख बताया। जम्मू कश्मीर एनसी की स्टेट महिला विंग की प्रेसिडेंट शमीमा फिरदौस ने 2 बड़े ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। खानकाए मुआला में जैना कदल तक और दूसरा गावतदल से बसंत बाग तक, जिसकी लागत लाखों में है। त्राल में एनसी नेता गुलाम नबी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक में त्राल के विकास सहित सभी समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष नेता सुनील शर्मा ने दी चेतावनी। बोले, अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। माता वैष्णो देवी विवाद पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर सुनील शर्मा का जवाब। कहा, वो पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का अनुरोध कर चुके हैं। सांसद इंजीनियर रशीद ने गुज्जर पट्टी में टेलीफोन कनेक्टिविटी को लेकर एक रिपोर्ट का किया जिक्र। बोले, मैंने एक चैनल में गुज्जर पट्टी इलाके में टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं होने की खबर देखी। टेलीकॉम मंत्री सिंधिया ने समस्या के समाधान की कही बात। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने दलहोरी पंचायत में 2 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में इलाके में कनेक्टिविटी होगी बेहतर। बारामूला में विकलांग लोगों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग। हाजिन में एनसी और अपनी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के सीनियर नेता नासिर अहमद लोन की मौजूदगी में शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। आतंकी हमले का खुफिया इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। पुलिस नाका लगाकर गाड़ियों की गहन तलाशी में जुटी। कुपवाड़ा में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को लेकर विधायक सैफुल्ला मीर की बैठक हुई। अधिकारियों के साथ बैठक की। कुपवाड़ा में किया गया मैराथन का आयोजन। युवाओं ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। रियासी के पौनी में महाविष्णु यज्ञ शुरू। महाविष्णु यज्ञ में शहीदों को अर्पित की जाएगी श्रद्धांजलि। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का दौरा किया। ऑडिटोरियम का लिया जायजा। पुंज में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में काफी संख्या में दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। पुंज में पुलिस की गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस 3 गाड़ियों को किया जब्त। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने महीने की पेंशन 1250 से बढ़ाकर 3000 करने की मांग की।
रियासी के नदीम भट्ट भारत की क्रिकेट टीम में चयनित। दिव्यांग क्रिकेट कप 2025 में करेंगे प्रतिनिधित्व। अवंतीपोरा के 400 इलाके में चल रही फिल्म की शूटिंग, जिसका मकसद कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट को प्रमोट करना। बडगाम में स्पेशली एबल्ड पर्सनालिटी के लिए खोला जाएगा स्पेशल स्कूल। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के बच्चों को स्कूल में दिया जाएगा दाखिला। पुलवामा पुलिस ने पंचायत घर निकास में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम की आयोजित। बढ़ते साइबर खतरों के बारे में जागरूकता, लोगों को किया गया जागरूक। श्रीनगर के नौपोरा में लगी भीषण आग, 4 रिहायशी घरों को पहुंचा नुकसान। आग पर पाया गया काबू। श्रीनगर पुलिस ने बेमिना में एक एटीएम धोखेबाज को किया गिरफ्तार। बुजुर्ग लोगों के एटीएम कार्ड लेकर उन्हें दूसरे कार्ड से बदल देता था आरोपी। गांधरबल में डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव पांडे ने ड्रग्स से जुड़े मामले में जांच कर अधिकारियों को दी चेतावनी। बडगाम पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग पर कार्रवाई की। नवंबर में 6 एफआईआर दर्ज, 12 गिरफ्तारियां, 39 गाड़ियां जब्त। अवंतीपोरा पुलिस ने बिक्री के बाद खरीदार के नाम पर ट्रांसफर न किए गए वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई। बिना अपडेटेड ओनरशिप रिकॉर्ड वाले कई वाहनों को किया गया जब्त। पांपोर के पाताल बाग इलाके में मनाया गया वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। बड़ी संख्या में डिसेबल लोगों ने लिया हिस्सा। पुलवामा जिले का इंदरवाली और कुंडी इलाका आज भी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से मोहताज। कनेक्टिविटी नहीं होने से स्कूली बच्चों को हो रही दिक्कतें। राजौरी जिले में गानेकोरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। आरएसपुरा में पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने ग्राम रक्षा गार्ड सदस्यों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने बारामूला न्यायालय परिसर का किया दौरा। सुविधा लाउंज का किया उद्घाटन। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिव्यांग लोगों के लिए निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किया लॉन्च। एलिजिबल लोगों को बांटे गए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स। उधमपुर में गलजोरा मोड़ पर पहाड़ी से टकराई यात्रियों से भरी बस। किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर नहीं। उधमपुर से जम्मू जा रही कार टिकरी के पास डिवाइडर से टकराई। 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बानिहाल पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पर 2 वर्कशॉप्स आयोजित की गई। गांधरबल में दिव्यांग लोगों को 247 से ज्यादा असिस्टिव डिवाइस किए गए वितरित। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ बांटे असिस्टिव डिवाइस। बानीपोरा जिले का नानीनारा में बना लोहे का पुल क्षतिग्रस्त। नानीनारा और सुंबुल सहित अन्य गांवों के लोगों को हो रही दिक्कत। गांधरबल में एक कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। डिसेबिलिटीज से भरे लोगों को शिक्षा, रोजगार, हेल्थ केयर और समाज के हर एक क्षेत्र में सार्थक भागीदारी पर जोर दिया गया। कुपवाड़ा में नूर वजूद नाम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिव्यांग लोगों पर चिंताओं पर की गई चर्चा। गांधरबल के कंगन में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नाला सिंध के किनारे बने कई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस को हटाया गया। डीजीपी नलिन प्रभात ने पुलिस स्टेशन आरएसपुरा और बॉर्डर पुलिस पोस्ट चक्रोही का किया दौरा। जवानों से मुलाकात की। रियासी पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। करीब 11.5 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। पुंछ पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान किया तेज। सूरनकोट में बैन टेबलेट के साथ युवक को किया गिरफ्तार। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा नगर में समिति ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। अवैध ढांचों और अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई तेज। उधमपुर के चनानी में बुनकर स्कीम का बुनकरों को नहीं मिल रहा लाभ। बुनकरों ने प्रधानमंत्री से मदद की मांग की।
श्रीनगर बांडीपुरा रोड पर घना कोहरा, घने कोहरे से गाड़ियों की आवाजाही पर असर। राजौरी में हुआ सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, उधमपुर पुलिस के टॉप अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा वोट चोरी कांग्रेस का एक फिल्मी ड्रामा। बारामूला के ऐतिहासिक स्थल जहनपोरा में इन दिनों पुरातत्व विभाग करा खुदाई, मकसद बौद्ध युग के अवशेषों को खोजना। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लीडर चौधरी आफ्ताब अहमद ने पुलवामा के काकापोरा इलाके में कांग्रेस वर्कर्स की एक दिन की मीटिंग बुलाई। बदरवाह में एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने डोडा बावन और बदरवाह बेला इलाके के कई गांव का दौरा किया। चिली, पिंगल, सीनू और दूर दराज के कई इलाके शामिल। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक लिटरेरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम में कई जाने माने आर्टिस्ट, कवि, लेखक शामिल हुए। करगिल में सांको काउंसलर आगा सईद अहमद रिजवी ने फर्टिलाइजर गोदाम का निरीक्षण किया। जल्द किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर सहमति दी। आगा सईद जफर और काउंसलर संकू आगा सईद अहमद रिजवी ने आइस हॉकी रिंग सांकू का किया दौरा। आइस हॉकी रिंग में चल रहे काम की समीक्षा की। लेह में कांग्रेस नेता टुडुप थिनलिस केंद्र सरकार पर लद्दाख को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने का लगाया आरोप। बोले प्रशासन द्वारा पंचायत और हिल काउंसिल चुनाव का कोई संकेत नहीं मिल रहा। लेह में 193 युवा अग्निवीरों की हुई पासिंग आउट परेड। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर के 193 युवा अग्निवीर ने सेना में सेवा करने की ली शपथ।